सभी को जय माता दी। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जो हर व्यक्ति के लिए है, धार्मिक, कम धार्मिक या जो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है। धार्मिक आदमी इसमें व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है और जो दोनों नहीं कर पाता, वो आखिरी समय गर्भ में चला जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी को व्रत रखना चाहिए या पूजा पाठ करना चाहिए, ये पर्सनल चॉइस हो सकती है जिसका जितना विश्वास। अगर जो लोग पूजा पाठ को ढकोसला मानते हैं और अंधविश्वास कहते हैं, वो लोग भी गरबा में जाके पूरा मज़ा लेते हैं। तो इस संस्कृति के अंदर सारे त्योहार ही ऐसे बनाए गए हैं जो आपकी छिपी शक्तियों को बाहर निकालें। गरबा शब्द गर्भ से निकला है और जिस तरीके से ये डांस किया जाता है, वो इस सारी चीज़ों को दिखाता भी है। गरबा का मतलब ये होता है माँ दुर्गा के गर्भ में छिपी शक्ति और ऊर्जाओं को प्रकट करने का एक माध्यम। तो आपने देखा भी होगा, सर्कुलर मोशन में खेला जाता है, बीच में एक दीप रहता है, वो गर्भ दीप रहता है जो माँ दुर्गा के मातृ शक्ति के गर्भ को दिखाता है। और ये जो सर्कुलर मोशन होता है, ये बाहरी दुनिया का एक प्रोटेक्शन रहता है, किस तरीके से जीवन गर्भ के अंदर सुरक्षित रहता है। गरबा अकेला ऐसा डांस फॉर्म नहीं है जहाँ पे दबी शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जो दबी हुई ऊर्जाओं को ऊपर लाने का, उन्हें सामने दिखाने का, प्रकट करने का माध्यम होते हैं। जैसे भगवान शिव का एक स्वरूप है नटराज का, उसके अलावा जो उनका तांडव है वो एक अलग फॉर्म है। इसी के साथ जो डांडिया है वो दिखाता है माता दुर्गा और महिषासुर के बीच की लड़ाई को, जहाँ पर दोनों हाथ में लकड़ी होती है और ऐसा खेला जाता है कि मानो दो लोग लड़ रहे हों। और गरबा करने से आपका शारीरिक व्यायाम भी होता है। जो लोग करते हैं उनको मालूम होगा कितना यहाँ पे स्पीड चाहिए होती है। तो लोग जो सुस्त रहते हैं वो जब गरबा करने जाते हैं, इनिशियल प्रैक्टिस में उन्हें थकान होती है, फिर धीरे धीरे उनका सिस्टम ही बदल जाता है। तो दैट्स वाई ऐसा कहा गया है कि भाई जो शक्ति आपके अंदर की वो बाहर आएगी और पूरे सिस्टम को आपको क्लीन कर देगी, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। तो इस तरीके से इस कल्चर के अंदर सारा सिस्टम बनाया गया है, जिसे अभी घुमाने का, तोड़ मरोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है खुद के फ़ायदे के लिए और किसी बड़े मकसद के लिए। बचपन में मैंने देखा था कुछ जगह जो गरबा होता था, वहाँ पर माता के भजन बजते थे और लोग सभ्य तरीके से गरबा करते थे। आज का गरबा, गरबा कम डांस शो और रियलिटी शो ज़्यादा है और एक तरीका है ऑर्गेनाइज़र का पैसे बनाने का और खुद का नाम बड़ा करने का कि गरबा हुआ है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए की जा रही हैं। लोग तैयार होके जाते हैं, डांस करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डालने का उनको एक मौका मिल जाता है। एक तो बॉलीवुड के सॉन्ग पूरे बजाए जाते हैं। बॉलीवुड के सॉन्ग आपको मालूम है कितने अच्छे होते हैं। मैंने तो एक क्लिप देखा था जो बीच में अभी पिछले साल वायरल भी बहुत हुई थी, जहाँ पे गाना बज रहा था, मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। नवरात्र माँ दुर्गा को समर्पित समर्पित एक त्यौहार है। बीच में आप अल्लाह मियाँ बजा रहे हो और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो ये डांस करने से आप संस्कृति से नहीं जुड़ोगे मेरे भाई, थोड़ा-सा जान लो, समझ लो। तो गरबा में बॉलीवुड सॉन्ग्स छोड़ के अच्छी चीज़ें कुछ बचाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गरबा बंद हो जाना चाहिए। ये संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। मगर इसके साथ ये ज़रूरी है कि ये अच्छे तरीके से हो, जो एक्चुअल है गरबा वैसा ही हो। घुमा-फिरा के मज़े करने के लिए गरबा कर दोगे तो कोई उसका बेनिफिट नहीं आएगा। और ख़ासकर उन मर्दों के लिए जो उपवास रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, गरबा में जाते भी हैं कि ठीक है ये धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो अपनी नियत को भी सुधारो यार। जब तक तुम नियत नहीं सुधारोगे ना, तो ये जो नवरात्र का पर्व है जिसमें तुम पूजा-पाठ कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, उसका तुमको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये समर्पित ही है मातृशक्ति के लिए, माता दुर्गा के लिए, नारी शक्ति के लिए। तो तुम उसमें भी नारी को गंदी नज़र से देखोगे ना, तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई वो लड़कियाँ भी तो हैं, तैयार होके आ रही हैं, दिखा रही हैं या कपड़े ढंग के नहीं पहन रहे। तो उन लड़कियों को तो आप समझा नहीं सकते। वो तो उल्टा ही क्लेम करती हैं कि ये बाँधने का काम है। तो उन लड़कियों को उनके हाल पे छोड़ो, तुम देखना छोड़ दोगे तो वो भी थोड़ा-सा सुधरेंगी और उनके अकल भी थोड़ी-सी आएगी। अच्छे से रहो, अच्छा चीज़ें देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, धर्म के बारे में और समझो, जितनी भी चीज़ें हैं ना धर्म से जुड़ी हुई, उनको देखो ये क्यों है और अपने आचरण को अच्छा रखो। तब जाके जो ये गरबा का फैशन शो बन गया है ना, वो नहीं बनेगा। आदमी अगर अच्छे से रहेगा, ऐसी महिलाओं को देखेगा नहीं, जो सिर्फ़ पोस्टिंग पे ध्यान देती है, सोशल मीडिया पे ध्यान देती है, खुद को सजाने-सँवारने में ही लगी रहती है। इन महिलाओं की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ, धर्म के प्रति थोड़ा समर्पित रहो, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ेगी और चीज़ें भी सुधरेगी। तो यही एक निवेदन था मेरा कि गरबा करना है, करें, अच्छे से करें, माता दुर्गा की शक्तियों को अपने अंदर पहचान कर उसे ऊपर लाने का, उसे बाहर लाने का प्रयास करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।